इन दोनों इमेजेस में से एआई जनरेटेड इमेज कौन सी है? ये वाली ना। यही तो प्रॉब्लम है कि एआई जनरेटेड इमेज में प्लास्टिक स्किन टेक्सचर दिखता है, जिससे इन्हें पहचानना बहुत इजी हो जाता है। पर ऐसी रियल ह्यूमन लाइक स्किन टेक्सचर वाली इमेजेस की तो बात ही अलग है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप अपने ब्रांड के मॉडल खुद ही बन सकते हो, यानी कि एक ऐसी मॉडल जो सच में एग्जिस्ट करती है। तो आ जाओ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही कुछ रियलिस्टिक इमेजेस बनाते हैं। अब कोई भी इमेज बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका प्रॉम्प्ट। अगर उसका प्रॉम्प्ट एकदम परफेक्ट होगा तो जो इमेज जनरेट होगी वो भी एकदम परफेक्ट जनरेट होगी। तो अभी हमें एक रेफरेंस इमेज की जरूरत है जिसका हमें डिटेल प्रॉम्प्ट लिखवाना है। तो वो मैंने पिंटरेस्ट से ले लिया है। उसको सिंपली यहाँ चैट जीपीटी पर अपलोड कर देते हैं। ये मेरी रेफरेंस इमेज है। मुझे इसी की जैसी मेरी इमेज भी क्रिएट करनी है, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज डाल दी है। अब मुझे इसका ही डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा इस इमेज का डिटेल प्रॉम्प्ट दो जिससे एग्जैक्ट सेम इमेज बने, सेम हेयर स्टाइल, सेम आउटफिट, सेम बैकग्राउंड, और रेफरेंस इमेज अपलोड नहीं करूंगी। तो डिटेल्ड और परफेक्ट प्रॉम्प्ट दो, पर मॉडल स्किन टेक्सचर रियल ह्यूमन स्किन लाइक हो, प्लास्टिक स्किन टेक्सचर नहीं चाहिए। यानी मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन किया है कि मुझे एक अल्ट्रा रियलिस्टिक मॉडल का इमेज चाहिए जिसके अंदर कोई भी प्लास्टिक स्किन टेक्सचर ना दिखाई दे। और सिंपली हम इसको यहाँ से जनरेट कर देते हैं। अब हम कोई भी एआई इमेज जनरेट कर रहे हैं तो उसमें हमें ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें प्लास्टिक स्किन टेक्सचर नहीं चाहिए, हमें रियल ह्यूमन स्किन लाइक टेक्सचर ही चाहिए, ताकि हमें एक अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज मिल पाए। अब हमारे पास में यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ चुका है। सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इस प्रॉम्प्ट को यूज करके इमेजेस जनरेट करने के लिए हम आ जाते हैं नैनो बनाना पर, यानी कि गूगल जेमिनी पर। यहाँ हमारे सामने गूगल जेमिनी का इंटरफेस ओपन है। सिंपली यहाँ क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये प्रो चूज कर लेना है और यहाँ पर हमें हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज जनरेट कर रही हूँ जिसमें मेरा फेस नहीं होगा, बट इसके बाद जो इमेज मैं जनरेट करूंगी उसमें मैं मेरा फेस भी ऐड करके आपको दिखाऊंगी कि आप अपने फेस की इमेजेस भी कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है और सिंपली मैं इसको यहाँ से रन कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो इमेज जनरेट होगी उसमें जो मॉडल आएगी उसमें भी प्लास्टिक स्किन टेक्सचर नहीं होगा, वो भी एक रियल ह्यूमन लाइक स्किन टेक्सचर में ही जनरेट होगी। तो ये देखो यहाँ पर ये हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। ये हमारी इमेज है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इमेज जनरेट हुई है वो थोड़ी सी ब्लर सी दिख रही है, पर इसे यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एकदम हाई क्वालिटी में होगा, जैसे कि ये देखो। तो ये कितना हाई क्वालिटी में और एकदम परफेक्ट ह्यूमन लाइक स्किन टेक्सचर लग रहा है। यानी इसमें कोई नहीं बता सकता है कि ये एक एआई जनरेटेड इमेज है या फिर एक रियल ह्यूमन इमेज है। अब ये रैंडम एआई मॉडल की इमेज तो हमने बना ली और इसमें एकदम रियल ह्यूमन लाइक स्किन टेक्सचर भी दे दिया। अब हम हमारी ही इमेज जनरेट करते हैं ताकि हम हमारे ही ब्रांड के मॉडल बन पाए। हम सेम प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, बस कुछ लाइन्स हमें यूज करनी है गूगल जेमिनी पर, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली इसी प्रॉम्प्ट को हम वापस से कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ वापस से गूगल जेमिनी पर। अब यहाँ पर हम न्यू चैट चूज कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है यंग इंडियन वुमेन, यानी जो हमारा कैरेक्टर है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसका पोज लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है यंग इंडियन वुमेन, इसके आगे मैं एक लाइन ऐड करूंगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी, एग्जैक्ट सेम फेस ऑफ अपलोडेड इमेज कैरेक्टर, 100% फेस मैचेबिलिटी। अब यहाँ पे हमने एक लाइन ऐड की है। अब एक लाइन हम यहाँ पे लास्ट में भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है कीप द कैरेक्टर फेस एग्जैक्ट सेम एज इन रेफरेंस। अब यहाँ पर सिंपली मेरी जो इमेज है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी इमेज अपलोड कर दी है और यहाँ पे मुझे जो लाइन्स ऐड करनी थी वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब सिंपली इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इमेज बनकर रेडी हो चुकी है और ये जो इमेज हमारे सामने आई है ये काफी मेरे जैसी ही लग रही है। एग्जैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ही कॉपी वर्जन है, जिससे ये मैंने पूरा आउटफिट और ये अटायर दे दिया है। अब इसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं।
तो देखा आपने, प्रॉम्प्ट में बस कुछ लाइन सेट करने से और प्रॉम्प्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से जनरेट करने पे हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं, जिनमें ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एआई जनरेटेड इमेज है या फिर रियल इमेज है। अब इन ट्रिक्स को यूज करके आप भी एकदम परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर सकते हो और इन प्रॉम्प्ट से एकदम परफेक्ट एआई इमेजेस बना सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और न्यू एआई हैक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना।